वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज है 12 जुलाई और आज हम 12 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन करेंगे और उसके बारे में फैक्ट भी बताऊंगा, तो इसको ध्यान से सुनो। तो आज का फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक बनाने के लिए। इस दिवस की स्थापना 1889 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। यह 11 जुलाई 1987 को फाइबर ब्लेंडे में जनहित से प्रेरित इस तारीख को दुनिया की अनुमानित आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी 1987 को। इस दिन के पालन का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी, मानवाधिकारों के महत्व पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। और दूसरा क्वेश्चन है अपना, हाल ही में फेडरल बैंक के CEO कौन बने? इसका सही उत्तर है फ्रेंड श्याम श्रीनिवासन। कौन बने? श्याम श्रीनिवासन, तो फेडरल बैंक के। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो ये श्याम श्रीनिवासन है और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए फिर से CEO नियुक्त किया गया। 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 प्रभावी रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 9 जुलाई 2021 को उनकी पुनर्नियुक्ति का मंजूरी दी। यह निजी क्षेत्र में एक प्रमुख भारतीय वाणिज्य बैंक है। ये निजी क्षेत्र में एक प्रमुख भारतीय वाणिज्य बैंक है। इसका मुख्यालय अलुवा में है। कहाँ पे है? अलुवा कोची में। भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी 1200 से अधिक शाखाएं हैं। भारत में इसकी 1200 से अधिक शाखाएं हैं। इसने अबू धाबी, कुवैत, कतर, ओमान और दुबई में प्रतिनिधित्व कार्यालय भी स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICESat-2 ने हाल ही में अंटार्कटिक वाटर झीलों की खोज की? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। ग्लेशियोलॉजिस्ट खोज की थी और पाया था कि मोटी अंटार्कटिक बर्फ के शेल्फ के नीचे परस्पर जुड़ी झील का एक पूरा छिपा हुआ नेटवर्क है। उन्होंने पाया कि ये झीलें सक्रिय रूप से भरती हैं और बहती हैं। बर्फ की चादरों के नीचे पिघले पानी की उपस्थिति ज्ञात थी, लेकिन सक्रिय जल प्रणाली का ऐसा नेटवर्क एक नई सफलता थी। उन्होंने नासा के ICESat के डेटा का इस्तेमाल किया था। इस उपग्रह ने बर्फ, बादलों और भूमि के लिए ऊंचाई डेटा को मापने के लिए लेजर पल्स का उपयोग किया। दूसरा क्वेश्चन है, RBI ने बैंकों से क्या बंद करने का निर्देश दिया? इसका सही उत्तर है लिबोर। तो फ्रेंड लिबोर क्या है? लिबोर से वैश्विक परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि बैंक 2007-08 में दरों में हेरफेर कर रहे थे। इस घटना के बाद जांच का नेतृत्व ब्रिटेन के वित्तीय सेवा प्राधिकरण FSA ने किया था। बेंचमार्क से जुड़ी उपाधि में भारत का एक्सपोजर करीब $331 अरब होने का अनुमान है।
आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को समाप्ति तिथि से पहले मजबूत फॉलबैक क्लॉज को शामिल करने के लिए कहा है। लाइबोर एक ब्याज दर औसत है जिसकी गणना लंदन में अग्रणी बैंकों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर की जाती है। लाइबोर को पहले बीबीए लाइबोर, ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन लाइबोर और ट्रेडमार्क बीबी लाइबोर कहा जाता था। लाइबोर के प्रशासन की जिम्मेदारी इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के पास है। यह दुनिया भर में अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए प्राथमिक बेंचमार्क 2021 के अंत तक लाइबोर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए बाजार सहभागियों को अन्य जोखिम मुक्त दरों और परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।